वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिए हैं जिसके एलिमेंट्स है 6, 5, 2, 1। हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल होता है, नहीं तो नहीं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पे जो ये ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 by 2 है। इट मींस इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। हमें ये मैट्रिक्स को पहले चेक करना पड़ेगा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। तो देखो उसके लिए हम ए का डिटरमिनेंट यहां पे निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए, देखो हमने एलिमेंट्स जो है 6, 5, 2, 1 उसको हमने मॉड में लिखा है और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा दैट इज 6 - 10। इट मींस -4। सो मॉड ऑफ ए यानी ए का डिटरमिनेंट -4 हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो देखो यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है जो कि -4 है। इट मींस गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे सिंस मॉड ऑफ ए is not equal to 0, it means given matrix A is a non-singular matrix and therefore A inverse is possible। देखो इतना लंबा स्टेटमेंट अगर एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंस मॉड ऑफ A is not equal to 0 therefore A inverse possible। आप सिर्फ ऐसा लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। जो कि ये पहला प्रॉब्लम है, इसलिए जो है हर एक स्टेप आपको लिख के दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि ए इनवर्स पॉसिबल है, यानी इनवर्स मैट्रिक्स हम इसका निकाल सकते हैं। तो चलो अब इनवर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसका यानी ए इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। चलो फार्मूला लिख के देते हैं कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। तो देखो हमने यहाँ पे ए इनवर्स का अब फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। ये स्टैंडर्ड फार्मूला रहेगा। तो अब इसमें मॉड ऑफ ए तो हमने निकाल लिया है -4, और अब बस हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना रहेगा। तो चलो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो कि क्या है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, हमने पहले ही चेक किया है। तो इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना काफी आसान होता है। देखो 3 by 3 फॉर्म का अगर मैट्रिक्स होता तो उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते समय थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि उसमें पहले कोफैक्टर निकालना होता है, फिर उसका ट्रांसपोज करना होता है। लेकिन ये 2 by 2 फॉर्म का मैट्रिक्स है तो इसमें आसान रहेगा। हम क्या करेंगे, जो डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स है, कौन से, देखो ये 6 और 1, ये जो डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स है ना, हम उसका यहाँ पे पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। तो देखो 1 के जगह 6 गया, 6 के जगह 1 आया। और जो नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करेंगे। तो उनका साइन हमने -5 और -2 ऐसा लिख लिए। तो ये फाइनली हमने एडजॉइंट निकाल लिए, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमने फाइंड आउट कर लिए। अब ये एडजॉइंट का रिजल्ट और मॉड ऑफ ए का रिजल्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स है, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में हम लिखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स और डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ ए जो कि है -4। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि -4 आप बाहर ले लो, मतलब वो -1/4 हो जाएगा और मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। अब आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स के बाहर -1/4 है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, -1/4 से मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे। देखो अंदर में हर एक टर्म को हम -1/4 से मल्टीप्लाई किए हैं। और अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ अंदर में कुछ डिवीजन होगा क्या, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/4 तो एज इट इज रहेगा, 5/4 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन 2/4 में डिवीजन हो जाएगा तो वो रहेगा 1/2, एंड 6/4 में डिवीजन होकर 3/2 रहेगा माइनस के साथ। तो ये हमने फाइनली ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिए। यानी क्वेश्चन में जो लिखा था कि क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो हमने गिवन ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लिया है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन और उसका प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।
इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करना है, जो कि ये पहला प्रॉब्लम था इसलिए हमने इजी लिए, लेकिन आने वाले दिनों में हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।